उसके बाद 23-30 में क्या लिखा है, परंतु बहुत से हैं जो पहले हैं और वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। यहां पे यीशु ने इस बात को कह के प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि पहले जो सुसमाचार सुनाया गया था वो यहूदियों को और इजराइल के लोगों को सुनाया गया था, और सुसमाचार पहले उनके लिए था, उसके बाद अन्य जातियों के लिए। लेकिन अब इजराइल और इजराइल के लोग जितने यहूदी है वो पीछे होंगे, और अन्य जाति जो चर्च है वो आगे होगा। किस चीज के लिए? अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए। जो पीछे है, जो चर्च बाद में आया, जो विश्वासियों ने, अन्य जातियों ने सुसमाचार पर विश्वास किया, वो पहले होंगे स्वर्ग के अधिकारी, वो पहले बनेंगे, वो पहले जाएंगे, और जो आगे थे वो पीछे आएंगे। यानी यहूदी लोग जो हैं अंत में छाती पीटेंगे और विश्वास करेंगे। और प्रकाशित वाक्य में जिक्र है, प्रकाशित वाक्य में अध्याय 7 में बताया गया 1,44,000 यहूदी हैं जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अंत में ये लोग हैं 1,44,000 यहूदी ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। बाद में जो अपनी छाती पीटेंगे केवल ये वही लोग हैं जो बताए गए हैं। जो चर्च है, जो अन्य जाति है, वो बाद में आया, बाद में उसने विश्वास किया, और उसके बाद वो पहले प्रवेश करेगा। ये यीशु का वायदा है, और यीशु ने बता दिया जो उसके पीछे चलेगा उसको 100 टाइम्स वो मल्टीप्लाई करके देगा, 100 गुना मल्टीप्लाई करके देगा। ये यीशु का वायदा है। अपने धन को परमेश्वर मत बना लेना, अपने धन को अहमियत मत दे देना, किसी वस्तु को, किसी बिजनेस को, किसी इंसान को, किसी जगह को इतनी अहमियत मत दे देना कि परमेश्वर से बड़ी हो, उसकी आज्ञा से बड़ी हो। नहीं तो आप प्रभु के पीछे नहीं चल पाओगे, कभी नहीं चल पाओगे। और यीशु ने कहा, जो कोई मेरे चेले को 1 गिलास पानी भी पिलाता है, अपने घर में उसको जगह देता है, उसको खाना खिलाता है, उसकी सहायता करता है, वो मेरी सहायता करता है। ये यीशु ने कहा, यानी यीशु ने बता दिया, अपने धन को इतना ज्यादा प्रेशियस मत बना लेना कि तुम भलाई करना छोड़ दो। ये धनी व्यक्ति भलाई की बात करी जैसे यीशु ने, ये निकल भाग गया, ये पीठ दिखा के तुम दबा के भाग गया। क्यों? मेरा पैसा मैं क्यों कंगालों को दूं? मेरे को तो ये पैसा मेरे माता पिता की पुश्तैनी जायदाद से मिला है, या मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं क्यों किसी को दूं? मैं क्यों किसी को दूं? भलाई करने के नाम पर ये पीछे भाग गया, ये भाग गया, क्योंकि यीशु जानता था ये अनंत जीवन में प्रवेश करना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि अधिक पैसा हो जाने से मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, और वो प्रभु के साथ अच्छी रीति से नहीं चल पाता, कभी भी अच्छी रीति से नहीं चल पाता। ये आपको समझना है कि किस प्रकार आपका जीवन है, और अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, केवल उसी को मिलेगा जो बहुत सारी चीजों को छोड़कर यीशु के पीछे पीछे चलेगा, यीशु के पीछे पीछे चलेगा। उसी को यीशु 100 टाइम्स रिटर्न करके देगा, सब कुछ 100 टाइम रिटर्न करके देगा। यीशु ने इसीलिए बोला, जो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को मुझसे प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। यानी अपने प्राण को भी मुझसे प्रिय, तो अपने प्राण को भी मुझसे प्रिय मत जानना। यदि तू अपने प्राण को भी अप्रिय जानेगा और मुझे तू प्रिय जानेगा, यदि प्राथमिकता तू यीशु को देगा, प्राथमिकता तू परमेश्वर के वचन को देगा और उसकी आज्ञा पर चलेगा, तू यह भी परवाह नहीं करेगा कि प्रभु की सेवा करने के कारण मेरे प्राण की मुझे हानि उठानी पड़ेगी, या मेरा प्राण ले लिया जाएगा, या मेरे शरीर को घात किया जाएगा। अगर तू इस बात की परवाह भी नहीं करेगा तो तुझे 100 टाइम्स रिटर्न मिलेगा, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी, और तुम्हारा धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा होगा। यह यीशु ने कहा, और इस धनी व्यक्ति के बारे में यीशु ने बता दिया, धनी बने, लेकिन ऐसा धनी ना बने जो प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, नेकी करने के लिए, भले कामों करने के लिए अपने हाथ को रोक ले। ऐसा नहीं बनना है, इस बात का ध्यान दे, ऐसा नहीं बनना है। और यह बात प्रभु ने यहां पर बता दी। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।